बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सिंह। पाकिस्तान में एक लड़का तहसील म्यूनसिपल कमेटी में दिहाड़ी पर काम करता था। उसे जो काम मिलता था वो वहाँ करता था। दफ्तर तो सरकारी था, लेकिन लड़के की नौकरी कच्ची थी, पक्की नहीं थी, और साथ वो ओवर टाइम के लिए एक टीवी रिपोर्टर के साथ कैमरामैनी भी करता था। एक दिन उन्होंने महंगाई पर रिपोर्ट बनाई। मकामी जो एमपीए था उस हलके का, उसे अच्छी ना लगी, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। उसने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। वो लड़का कुछ अरसा बेरोज़गार रहा। उसके बाद वो एक टीवी चैनल में कैमरामैन बन गया, वहाँ नौकरी करने लगा। उसके साथ वो साथ साथ रिपोर्टिंग भी करता। उसके बाद वो रिपोर्टर बन गया और फिर वो वहाँ उसी टीवी चैनल में एंकर बन गया। आज वो लड़का वहाँ पर बहसीयत एंकर के काम कर रहा है उस टीवी चैनल का। लेकिन वो जो एमपीए है वो उसकी हुकूमत तो नहीं है, और वो वहीं अपनी उसी दलदल में नीचे गिरता ही जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी दुनियावी अय्याशियों की दलदल होती है कि जिसमें आप गिरते ही जाते हैं, और आप ये समझते हैं कि आप तो उठते जा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत आप गिरते जाते हैं। किसी की नौकरी छीनना उसका मुआशी कत्ल होता है, और वो भी उस वक्त जब वो सच बोल रहा है और आप सच को दबाना चाहते हैं, आप सच के खिलाफ हैं। तो फिर सोच लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। दुनिया की अय्याशी की दलदल में आप डूबे जा रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के बादशाह हैं, दुनिया आप है। ये दलदल आपको नीचे गिराती जा रही है, लेकिन आप दुनिया की अय्याशी में इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर गर्क हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आपको चाहिए कि किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि अगर आप बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हक़ के साथ नहीं बल्कि बातिल के साथ खड़े हैं। और बातिल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको दुनिया के चंद दिन अय्याशी के दे देगा। उसके बाद मौत है, और मौत के बाद आखिरत है, और आखिरत में फिर एक नई ज़िंदगी है जिसमें आपने इसी दुनिया का हिसाब देना होगा। इसलिए अपनी आंख बंद होने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए, कहीं आपने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं किया, कोई गुनाह तो नहीं किया। आंख बंद होने से पहले ये सोचना होगा, क्योंकि आंख बंद होने के बाद आंख खुल जाएगी। फिर वही होगा जो आपने इस दुनिया में किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, अरब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए। और रमज़ान के इस महीने में जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कीजिए, और किसी के साथ भी बुरा ना कीजिए। जज़ाकल्लाह।